हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग। वास्तव में बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह पे होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश डिसीजन लेने में काफ़ी डरते हैं, जिस कारण उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहें कि जो जहाँ भी रहते हैं, जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक आम आदमी एक खास कैसे बनता है। एक सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है कि वह सही समय पर सही डिसीजन लेता है, जिस कारण वो खुद तो आगे बढ़ता ही है, साथ ही साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ती है। आज हम इसी संबंध में बातचीत करने वाले हैं। मैं खासकर, आपको मालूम है, मैं दो व्यक्ति को अपना आदर्श के रूप में मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद और चाणक्य। तो इस वीडियो में भी मैं उनके बारे में कुछ कहानी सुनाऊंगा, किस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया और उसका क्या परिणाम उनके जीवन पे या फिर विश्व पे क्या पड़ा। तो सबसे पहले मैं विवेकानंद की बातचीत करता हूँ। विवेकानंद कलकत्ता के रहने वाले थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिता एक काबिल और विख्यात वकील थे। उनके पिता की इच्छा थी कि जो स्वामी विवेकानंद भी एक वकील बने, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद घर की स्थिति कुछ इस तरह से बनी कि उनके पास ऑप्शन था कि वो वकालत करे या फिर और कुछ करे। लेकिन समय, स्थिति, परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने एक अलग ही डिसीजन लिया, जो उनके परिवार के लिए एक अलग था, डिफरेंट था। उन्होंने संन्यास लेने का डिसीजन लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नरेंद्र से वे स्वामी विवेकानंद बन गए। पूरा विश्व आज उन्हें स्वामी विवेकानंद के रूप में जानता है। दुनिया का प्रत्येक नौजवान उन्हें एक पायोनियर के रूप में देखता है। उन्होंने विश्व पटल पर भारत, सनातन धर्म का एक नया परिभाषा दिया। कहने का तात्पर्य, एक डिसीजन पूरे देश को बदल देता है, पूरी संस्कृति को बदल देता है। दूसरी ओर अगर आप चाणक्य की बातचीत करते हैं तो आप जानते हैं चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में एक गुरु थे। लेकिन पठन पाठन के साथ ही उनके अंदर एक नई क्रांति उत्पन्न हुई। उन्होंने एक नया डिसीजन लिया और अखंड भारत के निर्माण के बारे में सोचा, जिसका परिणाम हुआ भारत को एक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट मिले, जिसमें आगे चल के अशोक, बिंदुसार, जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी बढ़ाया। तो एक डिसीजन किस तरह किसी भी देश के इतिहास को बदलता है, आप देख सकते हैं। इसी सिलसिला को अगर आप आज के युग में देखें तो विराट कोहली का नाम भी आता है। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे थे सिडनी में। दुर्भाग्यवश उनके पिता की मृत्यु उसी समय हो गई। अब उनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो सीरीज को आगे बढ़ाते या फिर लौट के इंडिया आ जाते। लेकिन उन्होंने काफ़ी बोल्ड, काफ़ी साहसिक डिसीजन लिया और उन्होंने सीरीज को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह एक आम क्रिकेटर से खास क्रिकेटर बन गए। अब देखते हैं कि प्रत्येक डिसीजन कहीं ना कहीं इतिहास को बदल देता है। अगर आप भगवान रामचंद्र की बातचीत करेंगे तो एक समय था कि उनके माता पिता उन्हें वनवास के लिए कहे जो आपको वनवास जाना है, लेकिन उसके विपरीत वहाँ के समाज के परिवार के यहाँ तक कि गुरु और भाई लोग की इच्छा थी कि वो वनवास न जाकर राज्य को संभालें। बाद में उनके पिता की भी यह इच्छा थी, लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को अलग करते हुए उन्होंने एक अलग डिसीजन लिया और कहा, मैं वनवास जाऊंगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि वह रामचंद्र से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र बन गए।
कहने का तात्पर्य, आपके द्वारा लिया गया प्रत्येक डिसीजन एक नई इतिहास को लिखता है, आपके जीवन को एक नई मुकाम पे लाता है। बहुत सारे समय में बहुत सारी डिसीजन गलत भी हो जाती है। खासकर एक बार की बात है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की युद्ध हुई और उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। यह उनका ऐसा डिसीजन था जो आगे चलकर उन्हें अपना आँख देना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य, गलत डिसीजन। एक सही डिसीजन जहां आपको विजय देता है, नाम देता है, इतिहास को बदलता है, वहीं एक गलत डिसीजन आपकी जान तक ले लेता है। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं बहुत सारे डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। तो उस सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे डिसीजन मेकिंग पार्ट 2 में बातचीत करूंगा, प्रत्येक बिंदु पर किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। धन्यवाद।